अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को जो भी कहा आंख मूंद कर सिसोदिया करते गए। अगर मनीष सिसोदिया नहीं होते तो फिर यह शराब घोटाला भी नहीं होता। वजह यह कि आबकारी विभाग से लेकर वित्त विभाग तक संभालने वाले मनीष सिसोदिया के दस्तखत से ही सारे काम होने थे और हुए भी। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो वे पहले दिन से किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करते थे, इसलिए सीधे सीधे केजरीवाल को घेरा नहीं जा सका। तोते की तरह केजरीवाल ने रटा रटाया बयान दिया, वही दोहराते हुए सिसोदिया पिंजड़े में पहुंच गए। इसलिए माना जा रहा है कि केजरीवाल का ये तोता पिंजड़े में ही रहेगा। हालांकि जमानत के लिए सिसोदिया काफी हाथ पांव मार रहे हैं। उनके वकीलों को लगता है कि मुकदमे की सुनवाई में हो रही देरी की वजह से जमानत मिल जाएगी। इस वजह से सिसोदिया सहित सारे आरोपी अजीब किस्म के आवेदन कोर्ट में डाल रहे हैं, बार बार जमानत की अर्जी लगा रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमें जमानत दी जाए। हालांकि सिसोदिया की इस चाल को कोर्ट ने पहले ही समझ लिया और इसके लिए एक बार अदालत की तरफ से सुनवाई को लटकाने के लिए जुर्माना भी लगाया जा चुका है। लेकिन सिसोदिया की तरफ से वही सब किया जा रहा है ताकि सुनवाई शुरू ही न हो पाए और इसी वजह से सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ही उस शराब नीति को बनाने के लिए जिम्मेदार थे जिससे घोटाले को अंजाम दिया गया। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि मुकदमे में देरी जिसे आरोपी के वकील जमानत की मांग करते हुए एक कारण बता रहे हैं, वे भी आरोपी की वजह से ही हो रही है, न कि अभियोजन पक्ष की ओर से। सिसोदिया की तरफ से लगातार जमानत की मांग करना मुकदमे में देरी की वजह है, जिसकी तरफ से करीब 90 से ज्यादा आवेदन दायर किए गए हैं। ईडी के वकील ने कहा कि शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के बिना संभव ही नहीं था। ईडी के आरोपों के मुताबिक पुरानी शराब नीति में जो कमीशन फीस 5% थी, उसे नई शराब नीति में बढ़ाकर 12% कर दिया गया था, जिसकी वजह से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ने 581 करोड़ रुपए की निश्चित फीस अर्जित की। नई शराब नीति की वजह से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ने 338 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया था और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि 338 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई है। हुसैन ने यह भी तर्क दिया कि सबूत केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक सबने नष्ट किए। ईडी ने कहा कि विजय नायर सिसोदिया के निर्देशों के तहत पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा था। इससे पहले ईडी ने यह भी कहा था कि विजय नायर साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच शराब नीति को लेकर हो रही डील में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। ईडी ने कहा ऐसे केस में यदि किसी भी प्रकार की देरी होती है तो ये आरोपी के कहने पर होगी, न कि अभियोजन के कारण। ईडी ने कहा कि सुनवाई में देरी के लिए सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की ओर से कोशिशें की गई थीं। याचिका में अजीब तर्क दिए जा रहे थे, कोई दस्तावेज मांगता है, कोई फाइल देखना चाहता है तो कोई तारीख पर नहीं पहुंचता। इससे अदालत के साथ जांच एजेंसियों का भी समय बर्बाद हो रहा है। आलम यह है कि आरोपियों की ओर से तुच्छ आवेदन दाखिल किए जाने को लेकर पूर्ववर्ती न्यायाधीश की ओर से भी जुर्माना लगाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।